जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको शास्त्रों में बताई गई बेलपत्र से संबंधित कुछ खास बातें बताने वाली हूँ। और इतना ही नहीं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या चमत्कार होगा, आज के वीडियो में ये भी जानिए। दोस्तों, बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके 3 पत्तों में सत, रज और तम तीनों गुणों का वास माना जाता है। वही ये भी कहा जाता है कि बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेवों के साथ होने के प्रतीक हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। जिस घर में बेल का पौधा होता है वहाँ महादेव की कृपा बनी रहती है। साथ ही ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगा होता है वो स्थान तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय बन जाता है। दोस्तों, यदि आप सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपको करोड़ों कन्यादान के बराबर फल मिलता है। बेलपत्र से जहां भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वहीं हनुमान जी भी बेलपत्र चढ़ाने से अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से कैसे फायदा होता है। अगर आप मुसीबतों से घिरे हुए हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आप एक बेलपत्र से अपने जीवन की तमाम परेशानियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बेलपत्र कोई साधारण पत्ता नहीं है, ये सभी पत्तों में सबसे श्रेष्ठ है और जब ये भगवान शिवलिंग पर चढ़ जाए तो ये कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, साक्षात भगवान शंकर का प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस बार तो सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है अपने भक्तों पर, तो अपने फायदे के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद आप पुनः धोकर चढ़ा सकते हैं। कई स्थानों पर बेलपत्र नहीं मिलता, जहां वहां बेलपत्र का चूर्ण भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, जब भगवान शिव की सबसे प्रिय चीजों की बात आती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है बेलपत्र का। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। 3 पत्तों को कहीं त्रिदेव अर्थात सृजन, पालन और विनाश के देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव माना जाता है, तो कहीं 3 गुणों सत, रज और तम, तो कहीं 3 आदि ध्वनियों जिनकी सम्मिलित गुण से ओम बनता है का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें और शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण मास में जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे अनेकों चीजें निकली, जिसमें से एक विष भी था। विष के ताप से संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और पूरा शरीर जलने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। बेलपत्र शीतलता प्रदान करता है और विष के प्रभाव को भी कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने शंकर जी को बेलपत्र खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ उनको शीतल रखने के लिए जल भी अर्पित किया। बेल और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि 3 पत्ते वाले बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। जिस तरफ बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो उसी तरफ से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कटे फटे बेलपत्र को भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए अनामिका, मध्यमा और अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या,
पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार तथा दोपहर के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों तथा शाम के समय बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव को कटे फटे बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। जब भगवान शंकर ने गणेश जी का शीश खंडन किया, तभी से भगवान शंकर ने संकल्प लिया कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर को कोई भी सामग्री खंडित नहीं चढ़ाई जाती, फिर चाहे वो बेलपत्र हो या अक्षत। यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर के भक्तों को कभी भी आर्थिक समस्या नहीं आती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से कभी भी पैसे की समस्या नहीं आती। धन समृद्धि के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में बेल का पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का एंड तक आप अवश्य देखना, क्योंकि आज के वीडियो में बेलपत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, जब आप बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो एक साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वो भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्या को हरने में समर्थ होता है। आइए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। वात, कफ और पित्त दोष से छुटकारा पा जाते हैं। ये दोष भी सभी रोगों का कारण होते हैं। यदि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र की एक एक पत्ती सुबह शाम खा लेते हैं तो आप बीमारियों से छुटकारा पा जाते हैं। ये बेलपत्र आपके सभी पापों को नष्ट करने वाला है। गौ हत्या जैसे पाप से भी आपको छुटकारा मिलता है। यदि आपसे कोई अनजाने में भी पाप हो गया हो तो आप कम से कम 2 महीने तक बेलपत्र का सेवन करें। ऐसा करने से आपको पाप से छुटकारा मिल जाता है। बेलपत्र तामस प्रवृत्ति को समाप्त करता है। बहुत से लोगों में तामस गुण आ जाते हैं। बहुत से लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर तामसी गुणों आ जाते हैं। आपका तन मन दोनों अशुद्ध होता है। शुद्धता के लिए आप प्रतिदिन 5 पत्तियां बेलपत्र की खाएं, 3 सुबह और 2 शाम। नित्य सेवन करने से तामसी गुणों का नाश हो जाता है। नकारात्मकता आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बेलपत्र खाने से आपका भाग्य बलवान हो जाता है। कैसा भी दुर्भाग्य हो वो सौभाग्य में बदल जाता है। जिस समय से आप बेलपत्र खाना प्रारंभ करते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और जब आप सावन के माह में शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाते हैं तो भोलेनाथ के साथ आपको माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। आपका भाग्य आपके अनुरूप ही चलता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं और हर इलाज नाकाम हो रहा है तो आप सावन के महीने में बेलपत्र शिव जी को इस तरह से अर्पित करें। आप 108 बेलपत्र लीजिए और एक पात्र में चंदन का इत्र भी। अब एक एक बेलपत्र चंदन में डुबोते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम होम जूम सह का जाप करते रहें। मंत्र जाप के बाद भगवान शिव से शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। इस उपाय को यदि स्वयं नहीं कर सकते तो आपके परिवार का कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है। दोस्तों, बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग नहीं है, इसके प्रयोग से सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में समाप्त हो जाती हैं। बेलपत्र का रस आंख में डालने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से राहत मिलती है। सुबह 11 बेलपत्रों का रस पीने से पुराना सिर दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, यदि आप मुकदमे या किसी विवाद में फंसे हैं और आप बहुत प्रयास के बाद भी छुटकारा नहीं पा रहे तो ये उपाय एक बार अवश्य करिए। रामचरित मानस के उत्तर कांड में राज्याभिषेक तक जाएं। राज्याभिषेक के समय शिव जी ने श्री राम की जो स्तुति की है उसका पाठ करें। उसके पश्चात पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ राम स्तुति का पाठ करें। आपकी संपूर्ण बाधाएं भगवान शिव दूर करेंगे। यदि संभव हो तो आप ये पाठ शिव मंदिर में करें तो अतिशीघ्र चमत्कारी लाभ मिलेगा।
दोस्तों, यदि आप संतान सुख से वंचित हैं, अनेकों उपाय के बाद भी आप मायूसी हैं, तो इस सावन महीने आप यह उपाय अवश्य करें। एक पात्र में गाय का कच्चा दूध ले, उसमें एक एक बेलपत्र डुबोते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तत्पश्चात महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र खाने से आपकी इच्छा की पूर्ति होती है, आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये बात बताने योग्य ना है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप नियमतः 6 महीने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप अपना और दूसरे का भी भविष्य देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता है। बड़ी से बड़ी साधना आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र आप खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना छोटी हो जाती है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। कलयुग में भगवान शंकर ने जो मंत्र कीलित करके रखा है वो शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, चिड़चिड़ा है, पढ़ने में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें। ऐसा करने से इन सब से छुटकारा मिलेगा और बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा। ऐसा बालक माता पिता की किसी बात का उल्लंघन नहीं करते, वो भगवान शिव की तरह ही भोले हो जाते हैं। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले शाद अवश्य ले लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य लें। यदि आप 9 ग्रह में से किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, शनि, राहु, केतु, तो इन ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर चढ़े 5 बेलपत्र आपको खाना है। ज्यादा दिन नहीं, बस 1 महीने तक खाना है। आप खाकर देखिए, आप जिस दिन से खाना शुरू करेंगे आपकी 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेलपत्र खाइए। ये नहीं कि हमने 5 बोल दिया तो आप 5 ही खाएं, आप 1 खाएं, लेकिन नियम से। यदि आप खाते हैं तो आपका शरीर पवित्र हो जाता है, आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है, आप जो बोल देते हैं वही सत्य हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।